गुड मॉर्निंग एवरीवन। माई सेल्फ अजय आनंद और आपका प्यारा सा चैनल है विजन कोटा क्लासेस पटना और आप सीख रहे थे थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का ये 8th लेक्चर है और आज की क्लास में सीखेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं हीट ऑफ कंबसन या इंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या होते हैं, इसको सीख लेते हैं। उसके बाद सीखेंगे हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। तो लिखिए, थर्ड हेडिंग है ये, इंथैल्पी ऑफ कंबसन। इंथैल्पी ऑफ कंबसन, इंथैल्पी ऑफ कंबसन, या इसको लिख सकते थे इंथैल्पी मीन्स चेंज इन डेल्टा एच, इंथैल्पी ऑफ कंबसन ऐसा रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हीट ऑफ कंबसन, कॉम्बिनेशन हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन या हीट ऑफ ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं इसे, हीट ऑफ ऑक्सीडेशन भी बोलते हैं। डिफाइन कर लेते हैं, हीट इवॉल्व या एनर्जी इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ऐसे लिखिए एनर्जी इवॉल्व। जनरली कंबसन प्रोसेस, ऑक्सीडेशन प्रोसेस एक्सोथर्मिक प्रोसेस होते हैं। तो एनर्जी इवॉल्व ड्यूरिंग कंप्लीट कंबसन, ड्यूरिंग कंप्लीट कंबसन और ऑक्सीडेशन ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस is called heat of combustion, is called heat of combustion या enthalpy of combustion, heat of combustion या इसको बोलते हैं enthalpy of combustion भी बोलते हैं इसे। जैसे एग्जांपल एक देखिए, एक एग्जांपल ले रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल इस टाइप का ले रहे हैं। फर्स्ट एग्जांपल ए एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए कार्बन नेचुरल स्टेट में, ग्रेफाइड स्टेट में, कार्बन नेचुरल स्टेट में प्लस O2 के प्रेजेंस में कार्बन का ऑक्सीडेशन कराते हैं तो ये बनता है CO2। यहाँ देखिए कार्बन फ्री स्टेट में है तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है, ऑक्सीडेशन स्टेट इसका 0 है, और ये कंबाइंड स्टेट ये -4 और ये +4 मीन्स क्या, कार्बन का यहाँ कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ है 0 to +4। कार्बन का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितने होते हैं, +4 कैसे, तो कार्बन का ग्रुप नंबर कौन सा है, ग्रुप नंबर 4th एक ग्रुप एलिमेंट है, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम, ये मैक्सिमम ऑक्सीडेशन नंबर +4 होते हैं और मिनिमम -4 होते हैं। आप जानते हैं किसी भी एलिमेंट का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप नंबर के इक्वल होते हैं, तो प्लस ये 4th ए ग्रुप एलिमेंट है तो +4 इसका मैक्सिमम होगा, और मिनिमम कितना होते हैं, तो ग्रुप नंबर -8, ग्रुप नंबर -8 मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, तो मिनिमम इसका 4 - 4 हो जाएगा। मैक्सिमम कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 और मिनिमम -4। ये कार्बन कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, कंप्लीट कंबसन हो रहे हैं। तो इस प्रोसेस में डेल्टा एच एक्सोथर्मिक प्रोसेस, तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव कितने होते हैं, अप्रॉक्स लिखते हैं 400, लेकिन एग्जैक्ट कितना होता है 393.5 किलो जूल पर मोल, इतने एनर्जी इवॉल्व होते हैं। आप देखें किसी किसी बुक में CO2 का जब फॉर्मेशन होते हैं तो -400 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होते हैं, तो अप्रॉक्स डाटा है, ये भी 393 एग्जैक्ट डाटा है और 400 अप्रॉक्स लिख सकते हैं, इसको कोई दिक्कत नहीं है। मेन यहाँ देखना है कार्बन का कंप्लीट कंबसन हुआ है, कैसे कंप्लीट कंबसन हुआ है, तो कार्बन 0 स्टेट से मैक्सिमम स्टेट +4 में आ गया है। यहाँ देखिए एक और एग्जांपल आपको हम देते हैं, कार्बन O2 के प्रेजेंस में कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड, बैलेंस कर लीजिए, ऑक्सीजन एक इधर है एक कार्बन, ये 0 स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट 0 से ये -2, ऑक्सीजन का -2 होते हैं, एक ऑक्सीजन ऑक्साइड के फॉर्म में -2 और ये +2 होते हैं, ये +2, ये कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, ये कार्बन कंप्लीट ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, तो नॉट सो हीट ऑफ कंबसन,
नॉट सो हीट ऑफ कंबसन, नॉट सो हीट ऑफ कंबसन। ये रिएक्शन हीट ऑफ कंबसन को शो नहीं कर रहा है क्योंकि कंप्लीट कंबसन इसका हुआ नहीं है, ये पार्सली कंबसन हुआ है। ये 0 से +2 में ही आया मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। ये 2 इलेक्ट्रॉन और लॉस कर सकता है, 2 ऑक्सीडेशन +4 में आएगा तभी कंप्लीट कंबसन। तो ये रिएक्शन, ये कार्बन कंप्लीट कंबसन, ये कार्बन कंप्लीट ऑक्सीडेशन नंबर इसका +4 में आ रहा है, मैक्सिमम स्टेट में आ रहा है। ये कार्बन कंप्लीट कंबसन इसका नहीं हो रहा है। कंप्लीट कंबसन कैसे नहीं हो रहा है? ये मैक्सिमम स्टेट में नहीं आ रहा है, +2 स्टेट में आया, तो नॉट सो हीट ऑफ कंबसन। एक टर्म है इसमें कैलोरीफिक वैल्यू और फ्यूल वैल्यू क्या होते हैं, तो इसको जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू या दूसरा वर्ड है फ्यूल वैल्यू। फ्यूल वैल्यू, मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू बेस्ट फ्यूल पढ़े होंगे। तो कैलोरीफिक वैल्यू क्या होते हैं? तो हीट ऑफ कंबसन, कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं हीट ऑफ कंबसन बाय मोलर मास, मोलर मास, हीट ऑफ कंबसन बाय मोलर मास होते हैं कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू। इस फार्मूले को याद रखिएगा। कैलोरीफिक वैल्यू को अगर डिफाइन करें, यहाँ तक लिखिए, फिर आगे बताते हैं आपको, मिटाते हैं इसको। देखिए कैलोरीफिक वैल्यू को अगर डिफाइन करना चाहते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू, फ्यूल वैल्यू को अगर आप डिफाइन करना चाहते हैं तो इस तरह से डिफाइंड है ये, अमाउंट ऑफ हीट, अमाउंट ऑफ हीट या एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी इवॉल्व, इवॉल्व, अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व, एनर्जी इवॉल्व व्हेन 1 ग्राम, 1 ग्राम of substance, 1 gram of any substance, 1 gram of substance is completely, 1 gram of substance is completely oxidized, oxidized or burn, oxidized or burn, 1 ग्राम सब्सटेंस। तो इसलिए फार्मूला इसका कैलोरीफिक वैल्यू या फ्यूल वैल्यू का जो फार्मूला है, फ्यूल वैल्यू या कैलोरीफिक वैल्यू का जो फार्मूला है, हीट ऑफ कंबसन जितना होगा मोलर मास से डिवाइड कर देंगे, मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो हीट ऑफ ये कैलोरीफिक वैल्यू आपको मिल जाएगा किसी भी फ्यूल का। मोलर मास, मोलर मास से 1 ग्राम सब्सटेंस, 1 ग्राम सब्सटेंस कंप्लीट कंबसन होंगे, कंप्लीट ऑक्सीडाइज होंगे, तो उस वैल्यू को फ्यूल वैल्यू बोलेंगे, फ्यूल वैल्यू। आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मैक्सिमम, मैक्सिमम कैलोरीफिक वैल्यू, कैलोरीफिक वैल्यू बेस्ट फ्यूल इक्वल्स टू बेस्ट फ्यूल, बेस्ट फ्यूल। एक क्वेश्चन आपको देते हैं, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जे एडवांस का, इसको आप लिख लीजिए, उतार लीजिए इसको। देखिए ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये जे एडवांस का क्वेश्चन है, 2013 का क्वेश्चन है, 2013 का जे एडवांस जिसका नाम था IIT JEE, जे एडवांस का क्वेश्चन है। देखिए, द एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, H2O लिक्विड एंड ग्लूकोज एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड आर -400 किलो जूल पर मोल, -300 किलो जूल पर मोल एंड 1300 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ कंबसन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज, मीन्स क्या, पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज का मतलब है कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है, फ्यूल वैल्यू। तो सबसे पहले इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथैल्पी ऑफ कंबसन आप निकालिए। इंथैल्पी ऑफ कंबसन क्या होगा इसका, ग्लूकोज का इंथैल्पी ऑफ कंबसन। तो ग्लूकोज का फार्मूला क्या होते हैं, ग्लूकोज का फार्मूला होते हैं C6H12O6। कंबसन कराएंगे ग्लूकोज का, O2 के प्रेजेंस में कंबसन होगा,
O2 के प्रेजेंस में कंबसन होगा और बनेंगे CO2 गैस प्लस H2O गैस, इस तरह से H2O लिक्विड बनेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए 6 कार्बन है तो 6 CO2 डिफिनेट बाहर होगा। 6 कार्बन, जितने कार्बन उतने CO2 इवॉल्व होंगे। और वाटर मॉलिक्यूल देखिए 12 हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है तो यहाँ H2 लिखा हुआ है तो यहाँ 6H2O मीन्स क्या 6 CO2 और 6 H2O इवॉल्व होंगे इस प्रोसेस के लिए। तो आपसे कह रहा है हीट ऑफ कंबसन, हीट ऑफ कंबसन क्या होगा आप बताइए इसका। तो हीट ऑफ कंबसन हम पढ़ा चुके हैं। हीट ऑफ कंबसन का फार्मूला इस तरह से क्या हो जाएंगे, इंथैल्पी सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आप पढ़ चुके हैं इस तरह का फार्मूला। तो प्रोडक्ट की इंथैल्पी 6, हीट ऑफ कंबसन ऑफ ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज, हीट ऑफ कंबसन ऑफ ग्लूकोज कितने हो जाएंगे तो 6 CO2, CO2 का यहाँ देखिए हीट ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है कितने तो माइनस 400, CO2 गैस का -400 पुट कीजिए यहाँ। तो 6 इंटू CO2 पहले ऐसा लिख देते हैं, 6 इंटू CO2 प्लस 6 इंटू H2O, ये हो गया आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट ग्लूकोज का C6H12O6 ये हो गया। यहाँ देखिए O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, O2 का आप जानते हैं O2 नेचुरल स्टेट में होते हैं, स्टैंडर्ड एलिमेंट नेचुरल स्टेट में होते हैं, डायटोमिक है, होमो एटोमिक है, तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या हो जाएंगे 0, इसमें लिखा भी नहीं है। O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होंगे 0, हम आपको पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं। कोई भी नेचुरल स्टेट में नेचुरली अकरिंग एलिमेंट मॉलिक्यूल O2 होमो एटोमिक, O2 का हीट ऑफ फॉर्मेशन 0 हो जाएगा। O2 H2 Cl2 N2 गैस का ये सब का हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होते हैं 0, हम बता चुके हैं हीट ऑफ फॉर्मेशन इससे पहले वाले लेक्चर में। चलिए हम पुट कर देते हैं 6 इंटू CO2 का कितने हैं -400 CO2 गैस का -400 हीट ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है, प्लस 6 इंटू H2O का -300 दिया होगा। यहाँ देखिए H2O लिक्विड का -300 दिया हुआ है, -300 पुट कर दिए। ये हो गया आपका प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट का रिएक्टेंट क्या है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कितने यहाँ दिया हुआ है -1300 और O2 का तो 0 है, इस रिएक्टेंट का O2 का 0। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए -2400 और माइनस इधर 1800, ये हो गया आपका प्रोडक्ट माइनस ये माइनस प्लस हो जाएंगे प्लस 1300, ये प्रोडक्ट अब लिखने की जरूरत नहीं है अब। तो कैलकुलेट कीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 24 प्लस 18 कितने हो जाएंगे, ऐड कर दीजिए इसको। एक स्टेप बढ़ा देते हैं इसमें, हम एक स्टेप बढ़ा देते हैं 8 4 12 2 00 बचा 1 3 1 4 4200 -4200 और प्लस 1300 कितने हो जाएंगे -2900 किलो जूल। यहाँ देखिए स्टूडेंट जैसे ही देखता है माइनस, ये आंसर तो टिक कर लेता है, ये आंसर गलत। ये नहीं पूछा आपसे, हीट ऑफ कंबसन नहीं पूछा है, आपसे पूछा है इंथैल्पी ऑफ कंबसन पर ग्राम ऑफ ग्लूकोज। पर ग्राम मीन्स क्या, ये जो एनर्जी हीट ऑफ कंबसन है, ये इंथैल्पी ऑफ कंबसन जो है किलो जूल पर मोल है। ये 1 मोल का इतना है, 1 मोल ग्लूकोज का हीट ऑफ कंबसन इतना है। तो पर ग्राम आपसे पूछा गया, मीन्स कैलोरीफिक वैल्यू पूछा गया आपसे। पर ग्राम क्या होते हैं, कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं। तो पर ग्राम के लिए फार्मूला आपका जानते हैं, फार्मूला आप जानते हैं, फार्मूला कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल वैल्यू पर ग्राम के लिए। यहाँ देखिए हम ऐसा निकाल लेते हैं, 1 मोल ग्लूकोज का मास कितने होते हैं, 1 मोल ग्लूकोज का मास होते हैं 180 ग्राम। तो 180 ग्राम 1 मोल ग्लूकोज 180 ग्राम, 180 ग्राम को कंबसन के लिए कितने एनर्जी चाहिए -2900 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होते हैं इस प्रोसेस में। तो 1 ग्राम 1 मोल, अब 1 मोल नहीं 1 ग्राम में कितने इवॉल्व होंगे, डिवाइड कर लीजिए। तो -2900 डिवाइडेड बाय 180। तो आप इस तरह से डिवाइड कीजिए इसको, तो ये बनेगा -16.11 किलो जूल, -16.11 किलो जूल। ऑप्शन सी हो जाएगा। नहीं आया समझ में, ये समझे या नहीं समझे,
ये जो एनर्जी आप निकाले थे 1 मोल मतलब 180 ग्राम ग्लूकोज का एनर्जी था। ये 180 ग्राम ग्लूकोज का एनर्जी था पर मोल। 1 मोल ग्लूकोज का मास होते हैं 180 ग्राम, तो 1 ग्राम के लिए कितना, तो डिवाइड कर देंगे, आपका फार्मूला जानते हैं, पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं, आप जानते ही हैं, पर ग्राम कैलोरीफिक वैल्यू होते हैं। तो डेल्टा ये कैलोरीफिक वैल्यू ऐसा भी लिख सकते थे, इसको ऐसा भी लिख सकते थे, कैलोरीफिक वैल्यू, फ्यूल वैल्यू, फ्यूल वैल्यू ग्लूकोज का फ्यूल वैल्यू, फ्यूल वैल्यू, फ्यूल वैल्यू क्या, तो डेल्टा HC हीट ऑफ कंबशन बाय मोलर मास पढ़ चुके थे। हीट ऑफ कंबशन 2900 बाय 180 कैलकुलेट करेंगे, -16.11 किलो जूल आपको मिलेगा, सी ऑप्शन। देखिए ये क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेडिकल वालों के लिए, मेडिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 मोल ग्लूकोज को कंप्लीट ऑक्सीडाइज करते हैं, कंप्लीट कंबशन करते हैं, तो -2900 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होता है। डायरेक्ट याद रखिएगा, जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है, जो मेडिकल के स्टूडेंट है, वो याद रखिएगा, इसको याद रखिएगा। 1 मोल ग्लूकोज के कंबशन के लिए, कंबशन में -2900 किलो जूल एनर्जी इवॉल्व होते हैं, और फ्यूल वैल्यू ग्लूकोज का कितने, -16.11 किलो जूल होते हैं, याद रखिएगा। डायरेक्ट आंसर भी याद रखिएगा, इसका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उतार लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं, उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हेडिंग लिखिएगा, हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। हैस लॉ पूरा नाम है हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, कांस्टेंट हीट समेशन, हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, हैस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, और शॉर्टकट में इसको हैस लॉ भी लिखते हैं, शॉर्टकट में इसको हैस लॉ, इतना नहीं लिख करके हैस लॉ लिख देंगे, हो जाएगा, हैस लॉ, बस हो गया, हैस लॉ। हैस लॉ है क्या, समझते हैं इसको। फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन मीन्स क्या, एक बार डिफाइन कर लेते हैं। फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शन, फॉर मल्टी स्टेप्स रिएक्शन द टोटल इंथैल्पी चेंज, the total enthalpy change is the sum of all changes, total enthalpy changes of the reaction कर दीजिएगा, total enthalpy changes of the reaction यहाँ कर दीजिएगा, of the reaction is the sum of all changes, reaction is the sum of all changes, समझते हैं इसको, बहुत मजेदार है ये ऑल चेंजेज। जैसे देखिए कोई रिएक्टेंट है, जस्ट एग्जांपल देख लीजिए, कोई रिएक्टेंट इस तरह का रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट को हम R मान लेते हैं। कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना चाहता है, तो एक मेथड है कि डायरेक्ट ये कन्वर्ट हो जाए, एक मेथड है कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाए, एक और मेथड है कि रिएक्टेंट जो है पहले ए में कन्वर्ट हुआ, फिर बी में कन्वर्ट हुआ, फिर सी में कन्वर्ट हुआ, फिर जाकर के डी में कन्वर्ट हुआ, और जाकर के फिर प्रोडक्ट बना। मीन्स क्या, ये मल्टी स्टेप 4 स्टेप में कंप्लीट हुआ। देखिए ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो इस चेंजिंग में हीट ऑफ फॉर्मेशन या डेल्टा एच इस तरह से, हीट चेंजेज इस तरह से डेल्टा एच है, डायरेक्ट कन्वर्ट होता है तो हीट चेंजेस डेल्टा एच है,
यही रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतने स्टेप पार करते हैं। मीन्स क्या, पहले रिएक्टेंट ए में आया, फिर बी में कन्वर्ट हुआ, सी में कन्वर्ट हुआ, डी में कन्वर्ट हुआ, फिर पी में कन्वर्ट हुआ। तो इसमें जो चेंजेज होगा डेल्टा H1 मान लीजिए इसको, इसमें चेंजिंग ए से बी डेल्टा H2 मान लीजिए, और बी टू सी चेंजेस डेल्टा H3 मान लेते हैं, सी टू डी चेंजेस डेल्टा H4 मान लेते हैं, और डी टू पी डेल्टा H5 मान लेते हैं। इतने चेंजेज मीन्स क्या, तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन कहते हैं कि डायरेक्ट में जितना चेंजेज होगा ये जितने स्टेप है सबका सम हो जाएगा। डायरेक्ट में जितने चेंजेज होगा इक्वल टू ये जितने स्टेप है सबका सम होगा। तो आप इसको दैट इज करके इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज डेल्टा H डायरेक्ट जितने में कन्वर्ट हो रहा था, जितने एनर्जी मिल रहा था आपको, ये सबका सम के इक्वल होगा। डेल्टा H इक्वल्स टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4, और भी स्टेप होंगे तो सब ऐड होते जाएगा। जितने भी स्टेप होंगे सबको ऐड कर देंगे। तो इसको उतार लीजिए यहाँ तक। ये डायरेक्ट में जितना एनर्जी होगा इक्वल टू डिफरेंट स्टेप्स पार करके आएंगे। ये प्रोसेस नहीं रहेगा, मान लीजिए इस टाइप का स्टेप रहा तो डेल्टा H इक्वल्स टू जितने स्टेप है सबको ऐड कर देंगे, जितने चेंजेज है सबको ऐड कर देंगे। यहाँ तक उतारिए, फिर हम आगे पढ़ाते हैं इसमें। बहुत अच्छे से उतारिए इसको। फॉर मल्टी स्टेप रिएक्शंस द टोटल एंथैल्पी चेंजेस ऑफ द रिएक्शन इज द सम ऑफ ऑल चेंजेस। हेस लॉ उतार लीजिए, मिटाते हैं इसको। देखिए हेस लॉ को इस तरह से आप समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए इस तरह का एक क्वेश्चन आपको दे रहे हैं। मान लीजिए कोई रिएक्टेंट ए से ए रिएक्टेंट प्रोडक्ट बी में कन्वर्ट होता है। इस प्रोसेस में डेल्टा H1 इस तरह से इंथैल्पी चेंज है। फिर ये बी रिएक्टेंट से सी में कन्वर्ट होता है, ए टू बी, बी टू सी, और इस प्रोसेस में चेंज इन इंथैल्पी डेल्टा H2 होता है। फिर नेक्स्ट है सी टू डी में कन्वर्ट होता है, सी टू डी में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस में डेल्टा H3 कन्वर्ट होते हैं। तो फिर आपसे पूछेगा अगर ए से डायरेक्ट डी में कन्वर्ट हो, ए से डायरेक्ट डी में कन्वर्ट होगा, ए से डायरेक्ट डी में कन्वर्ट होगा, ये इतने स्टेप पार करके डी पे आया। अगर डायरेक्ट ए से डी कन्वर्ट होगा तो इसका डेल्टा H कितना होगा आप बताइए। तो सबका सम हो जाएगा, आप जानते हैं। सब स्टेप को जोड़ दीजिए, सबको ऐड करेंगे तो ये बी से बी कैंसल, ये प्रोडक्ट था, ये रिएक्टेंट था, दोनों साइड कट जाएगा, इसको उस साइड भेजेंगे माइनस हो जाएगा, ये रिएक्टेंट ये प्रोडक्ट से कट जाएगा, डायरेक्ट ए टू डी मिल गया। देखिए सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड करेंगे तो ये भी ऐड हो जाएगा, इंथैल्पी भी इसका ऐड हो जाएगा। तो इसका इंथैल्पी ऐड होगा तो डेल्टा H इक्वल्स टू डायरेक्ट जो मिल रहा था कितना, सबका सम हो जाएगा, डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3, सबका सम हो जाएगा। बहुत मजेदार क्वेश्चन यहां से आते हैं, उतारिए इसको। मान लीजिए इस तरह के 3 स्टेप दे देगा, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। फिर आपसे पूछेगा कि ए से डी कन्वर्ट होने में डेल्टा H का वैल्यू कितना होगा बताइए। तो डेल्टा H1, डेल्टा H2, डेल्टा H3 ऐड कर दीजिए सबको। हेस लॉ का एक एग्जाम्पल देखिए, इसका हेस लॉ का एग्जाम्पल इस टाइप का एग्जाम्पल है। मान लीजिए कार्बन ग्रेफाइट, कार्बन नेचुरल स्टेट ग्रेफाइट प्लस हाफ O2 गैस से ये बन रहा है आपका कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बन रहा है। और इस प्रोसेस में हीट ऑफ रिएक्शन डेल्टा H का वैल्यू -112 किलो जूल एनर्जी है। नेक्स्ट दूसरा स्टेप, कार्बन मोनोऑक्साइड हाफ ऑक्सीडेशन पहले हो चुका है। यहाँ देखिए कार्बन जीरो स्टेट में, यहाँ जीरो स्टेट से ये ऑक्सीजन -2 और कार्बन +2 स्टेट में। मीन्स क्या, ये कार्बन का हाफ ऑक्सीडेशन हुआ है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ है, आधा ही ऑक्सीडेशन हुआ है। इसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तभी इसका फॉर्मेशन होगा या इसका कंबसन प्रोसेस होगा। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये +2 आधा ऑक्सीडाइज हो चुका है। फिर जो आधा बचा है वो कंप्लीट ऑक्सीडाइज हो जाएंगे CO2 बन करके, CO2 गैस। अब यहाँ इसका ऑक्सीडेशन स्टेट, इसमें कार्बन का +4 ये +2 से +4। अगर 0 से डायरेक्ट +4 में जाता तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता। और इस प्रोसेस में एनर्जी रिलीज होते हैं
288 किलो जूल एनर्जी। यहाँ देखिए थर्ड एक स्टेप देखिए, एक थर्ड स्टेप है जो कार्बन ग्रेफाइट से, कार्बन ग्रेफाइट GrF ग्रेफाइट से डायरेक्ट ये CO2 गैस में कन्वर्ट होते हैं, CO2 गैस में कन्वर्ट होते हैं और कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है इसका। कार्बन जीरो स्टेट, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 में आ गया, कंप्लीट ऑक्सीडेशन, कंप्लीट बर्निंग प्रोसेस। और इस प्रोसेस में डेल्टा H का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि कितना होगा। तो हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन लगा देंगे। ये डायरेक्ट में देखिए, डायरेक्ट में जितना होगा दोनों का एडिशन, तो इस तरह से आप इसको जोड़ दीजिए, इस दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे, फर्स्ट प्लस सेकेंड इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन जोड़ेंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड इधर रिएक्टेंट साइड है, इधर प्रोडक्ट साइड है, दोनों खत्म हो जाएगा। और ये कार्बन ग्रेफाइट यहाँ मिल गया आपको, और ये हाफ O2 मिलकर के 1 O2 हो गया, O2 गैस दोनों ऐड हो गया। फिर ये तो खत्म हो गया, CO2 गैस डायरेक्ट मिल गया आपको। ये इंथैल्पी भी क्या होगा, ऐड हो जाएगा, ये इंथैल्पी भी ऐड हो जाएंगे। तो इसका हीट ऑफ फॉर्मेशन कितना हो जाएगा, तो H1 मान लीजिए, इसको H2 मान लीजिए, तो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2। तो H1 का वैल्यू इतना दिया हुआ है -112 किलो जूल प्लस -288 किलो जूल, टोटल कितने, तो -400 किलो जूल, इस तरह का हो जाएगा। तो इसका आंसर कितने हो जाएंगे, 4। ऐसे आप जानते भी हैं, आप जानते हैं CO2 का जब फॉर्मेशन होते हैं तो -400 किलो जूल एनर्जी रिलीज होता है, ये जानते भी हैं, एक्सपेरिमेंटली आप जानते भी हैं। एग्जैक्ट कितना होता है, -393.5, तो अप्रॉक्स इतना है। उतारिए इसको, उतार लीजिए। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये नीट का क्वेश्चन है, मेडिकल का क्वेश्चन है, नीट 2011 का क्वेश्चन है। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेस डेल्टा H इन किलो जूल पर मोल। A से B में कन्वर्ट होते हैं तो 150 किलो जूल एनर्जी, ये इंडोथर्मिक प्रोसेस, पॉजिटिव वैल्यू है, इंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। 3B 2C प्लस D -125 E प्लस A 2D प्लस 350 किलो जूल एनर्जी, इस तरह से इंडोथर्मिक प्रोसेस पॉजिटिव। फिर कह रहा है आपसे 4B प्लस D E प्लस 2C डेल्टा H विल बी। इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा, A B C D ऑप्शन दिया हुआ है। तो कैसे, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन लगाएंगे। फिर से देखिए एक बार, क्या कन्वर्ट हो रहा है, हाफ A से B में कन्वर्ट हो रहा है, तो एनर्जी रिलीज हो रहा है, एनर्जी इंडोथर्मिक प्रोसेस, एनर्जी इस प्रोसेस में लग रहा है 150 किलो जूल, 150 किलो जूल एनर्जी लग रहा है। फिर देखिए 3B से कन्वर्ट हो रहा है 2C प्लस D में, इस प्रोसेस में 125 किलो जूल एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है। नेक्स्ट है E प्लस A से 2D में कन्वर्ट हो रहे हैं, 2D में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो प्लस 350 किलो जूल एनर्जी इन्वॉल्व हो रहा है। तो आपसे कह रहा है इस इक्वेशन के लिए, तो इस तीनों इक्वेशन को किस तरह से इक्वेट करें कि B प्लस D इक्वेशन आपको मिले और E प्लस 2C, तो डेल्टा H का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू क्या होगा, ये हॉट कर दिए हैं। देखिए, तो देखिए रिएक्टेंट में हमको B प्लस D लाना है। B प्लस D लाने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ B है, रिएक्टेंट में A है, A इधर नहीं है, A को हटाना है हमको, और 3B है, एक ही B चाहिए हमको, 3B। ऐसा कीजिए, इस एक B को लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक B को लाने के लिए रिएक्टेंट में 3B है, हमको एक ही B लाना है। तो यहाँ देखिए प्रोडक्ट में 2B लिखा हुआ है, तो 2B लिखा हुआ है, इसको ऐड करेंगे, इस दोनों को ऐड करेंगे तो एक B इसका कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना, 2B। लेकिन एक B ही चाहिए आपको, 1B ही चाहिए, 2B तब भी आएगा। तो ऐसा कीजिए, इस इक्वेशन को हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, हाफ से मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये 2/2 1 होगा, और ये 1A भी है, 2A नहीं है। तो ऐसा कीजिए, पहले तो B हमको लाना है, B लाना है, तो इसको 2B करेंगे, 2B, ये 2B होगा, और ये 3B, तो ये 2B से 3B, एक B बचेगा जो इधर है। अब क्या करेंगे, अब देखिए A है, यहाँ A है, उसके बाद देखिए रिएक्टेंट में इधर E है, लेकिन इस साइड रिएक्टेंट में E नहीं है, तो इस E को इधर भेजना है, इस E को प्रोडक्ट भेजना है। इस E को प्रोडक्ट में भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, साइन चेंज कर दीजिए, इसको निगेटिव कीजिए, इसको भी निगेटिव कीजिए, इसको भी निगेटिव कीजिए, ये इंथैल्पी भी निगेटिव हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इंथैल्पी भी उल्टा हो जाएगा।
उलट दिए इसको, उलट दिए इसको, तो ये 2/2 1a होगा और ये रिएक्टेंट होगा, ये प्रोडक्ट होगा, तो ये a कैंसिल हो जाएगा आपका, ये खत्म हो गया। अब a का टेंशन खत्म, e प्रोडक्ट में चला गया, टेंशन खत्म, यहाँ एक भी बचा वहाँ है। अब देखिए d रिएक्टेंट में इधर कहीं है ही नहीं, यहाँ भी d नहीं, यहाँ भी d नहीं है, इधर भी d नहीं, ये d चाहिए आपको, लेकिन इधर d है और इसको माइनस किए हैं तो ये इधर आ जाएगा, 2d इधर आ जाएगा, 2d इधर आएगा तो एक d इधर प्रोडक्ट में बचेगा, इसका एक पॉजिटिव और दो निगेटिव है, तो ऐसा कीजिए इस दो को खत्म कर दीजिए, एक d बचेगा, एक d माइनस तो इधर आ जाएगा, ये d मिल जाएगा आपको, ये d माइनस है रिएक्टेंट में आ जाएगा, ये मिल गया आपको। अब देखिए e चाहिए तो e इधर का काम खत्म हो गया, e तो e यहाँ e है, माइनस e है, इधर आ जाएगा, 2c ये 2c है, ये 2c है, ये b तो इधर से खत्म हो गया, b बचा ही नहीं, यहाँ 3b और ये 2b एक भी खत्म हो गया, ये खत्म हो गया आपका, यहाँ 2b करेंगे तो खत्म हो जाएगा, तो बचेगा 2c i प्लस e प्लस 2c। तो इक्वेशन में क्या क्या किए, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई किए, इसको माइनस किए, तो वही करना है आपको, डेल्टा H इक्वल्स टू, इसको 2 से मल्टीप्लाई किए तो 150 इंटू 2 कर दीजिए, फिर इसको ऐड कर दीजिए माइनस 125, फिर इसको क्या किए, साइन चेंज किए हैं बस इसका, ये पॉजिटिव वैल्यू था तो अब निगेटिव कर देंगे, नेगेटिव 350 ऐड कर दीजिए, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 300 मिलेगा और माइनस 125 और 350 कितना हो जाएगा 475 कैलकुलेट करेंगे 175 किलो जूल एनर्जी मिल जाएगा आपको। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी, हेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। देखिए ये क्वेश्चन जैसे आपको दिए हैं आप उतार लीजिए पहले, और ये एक बार हिंट देख लीजिएगा, अपने से फिर प्रैक्टिस कीजिए, आप अपने से 2-3 बार लिखिएगा, जब तक नहीं तब तक आपका क्लियर नहीं होगा, रफ में लिखा कीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए, ये मेडिकल 2010 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2010 का नीट का क्वेश्चन है। बस 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड, इस दोनों इक्वेशन से इक्वेशन थर्ड लाना है और इसका डेल्टा एच पूछा जा रहा है, इसका डेल्टा एच पूछा जा रहा है। इक्वेशन फर्स्ट का डेल्टा एच ये दिया हुआ है, इक्वेशन फर्स्ट का Fe2O3 प्लस 3CO गैस 2Fe प्लस 3CO2 गैस, और इसका डेल्टा एच, इस रिएक्शन का डेल्टा एच इतना दिया हुआ है। नेक्स्ट है इस रिएक्शन का FeO प्लस CO, Fe प्लस CO2 गैस, इस रिएक्शन का डेल्टा एच इतना दिया हुआ है। और स्टेप 1 स्टेप 2 इस दोनों इक्वेशन से ये इक्वेशन लाना है आपको, ये इक्वेशन आपको लाना है, ये इक्वेशन आपको लाना है। कैसे आएगा आप समझिए, कैसे लाना है। तो देखिए रिएक्टेंट दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो रिएक्टेंट में Fe2O3 तो मिल जाएगा आपको, इसको इस दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने से क्या होगा, Fe2O3 रिएक्टेंट में यहाँ है ऐड हो जाएगा, लेकिन FeO नहीं है, ये तो रिएक्टेंट में है नहीं है ना, Fe2O3 CO है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, इसको हटाना है, हमें हटाना है, इधर लाना है। देखिए इधर प्रोडक्ट के साइड में Fe प्लस CO2 FeCO2, इधर FeO है, तो इस FeO को इस साइड लाना है। तो इस साइड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अगर इसको माइनस करेंगे तो प्रोडक्ट साइड चला जाएगा, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे, इसको भी माइनस करेंगे। अब इस रिएक्शन को माइनस किए हैं तो इस एनर्जी को भी माइनस कर देंगे। इसका साइन चेंज कर दिए, साइन चेंज कर दिए, ये प्रोडक्ट साइड चल गया। अब देखिए यहाँ 2CO है, 3CO है और एक CO माइनस हो जाएगा 2CO, तो यहाँ एक ही CO है, तो ऐसा करते हैं 2 से मल्टीप्लाई भी कर देते हैं। 3CO से एक CO घटाएंगे तो 2CO, तो यहाँ तो एक ही CO है, 2 CO आपको मिलेगा, एक ही CO। तो ऐसा करते हैं एक ही CO चाहिए हमको, एक ही कार्बन मोनोऑक्साइड हमको रिएक्टेंट में चाहिए। तो ऐसा करते हैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 माइनस CO2, CO खत्म हो जाएगा तो एक बचेगा और एक यहाँ है, और ये तो है ही, ये तो प्रोडक्ट साइड चल गया, ये यहाँ मिल गया, ये तो प्रोडक्ट सब चल गया, और यहाँ 3CO है, हमको एक ही चाहिए। तो यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करने से इसमें भी आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जितना इक्वेशन में मल्टीप्लाई करेंगे उतना एंथैल्पी में करना पड़ेगा। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा हो जाएगा 2 जी लिखते नहीं है, आप उतारिए क्वेश्चन को। कैसे ऐसा करते हैं, हम इधर लिख देते हैं, इसको पहले उतार लीजिए आप, इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप अभी आप उतार लीजिए, इसको उतार लीजिए, इधर हम लिख देते हैं, इधर एक्सप्लेन कर देते हैं, इधर हम एक्सप्लेन कर लेते हैं
क्या क्या है आपका Fe2O3 प्लस 3CO और है 2Fe प्लस 3CO2। इस प्रोसेस में डेल्टा H का वैल्यू दिया हुआ है -26.8 किलो जूल। नेक्स्ट इक्वेशन है आपका FeO प्लस 3C, केवल CO है, CO से बन रहा है Fe प्लस CO2, ठीक है। और इस दोनों इक्वेशन से इस प्रोसेस में डेल्टा H लिखा हुआ है। डेल्टा H कितना लिखा हुआ है? डेल्टा H -16.5 किलो जूल लिखा हुआ है, ये एनर्जी लिखा हुआ है, ठीक है। और ये एनर्जी लिखा हुआ है किलो जूल, ठीक है। अब ये इक्वेशन लाना है, क्या इक्वेशन है? Fe2O3 प्लस CO से बन रहा है 2FeO प्लस CO2 गैस, ये। और इस इक्वेशन के लिए डेल्टा H का वैल्यू बताइए कितना होगा। तो सबसे पहले ये तो रिएक्टेंट, अगर दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये तो मिल जाएगा आपको, Fe2O3 तो मिल गया, लेकिन FeO ये नहीं चाहिए, इधर भेजना उसको, माइनस कर दीजिए, इसको माइनस कर दीजिए, माइनस माइनस, ये भी माइनस, माइनस करने के बाद ये उधर चला गया, Fe उधर चला गया, यहाँ है, लेकिन ये 2 है, यहाँ 1 ही है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, इंथैल्पी को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, और ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इस तरह से 2CO माइनस और ये 3CO, एक कट जाएगा, 1 CO यहाँ है, मिल गया आपको, बस 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिए। 2Fe ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, खत्म हो गया। 3CO और 2CO, 1 CO आपका बचेगा यहाँ है, तो मिल गया इक्वेशन। क्या किया आप? ये रहने दीजिए अभी, -26.8 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 2 से मल्टीप्लाई करके साइन चेंज कर दिए, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और 16 दूना 32 से 33 हो जाएगा, ये 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो आप कितना मिलेगा? आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव 6.2 किलो जूल, ऑप्शन डी। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, इतने किलो जूल। उतारिए, अच्छा क्वेश्चन था, मज़ेदार क्वेश्चन था, उतारिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये मेडिकल का। गिवन दैट C प्लस O2 CO2 हीट ऑफ रिएक्शन -x किलो जूल, 2CO प्लस O2 2CO2 हीट ऑफ फॉर्मेशन -y किलो जूल। पूछ रहा आपसे द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड विल बी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन कैसे होते हैं? कार्बन प्लस हाफ O2 गैस, और ये कन्वर्ट होगा कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में। इसका डेल्टा H आपसे पूछा जा रहा है, तो ये बनेगा कैसे? पहले 2 इक्वेशन इसके लिए दिया हुआ ऊपर। तो इक्वेशन फर्स्ट में कार्बन प्लस O2 CO2, और इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू कितना दिया हुआ है? x किलो जूल। डेल्टा H का वैल्यू -x किलो जूल एनर्जी दिया हुआ है, -x किलो जूल एनर्जी दिया हुआ है। 2CO प्लस O2, 2CO2 डेल्टा H का वैल्यू इसके लिए हीट ऑफ फॉर्मेशन कितने हो जाएगा? -y किलो जूल, इस तरह से। तो इस दोनों इक्वेशन से ये लाना है। तो हीट ऑफ फॉर्मेशन CO करना है, इधर तो CO2 इधर CO2 है, CO तो नहीं है इधर, तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ CO है, इसको माइनस कर देते हैं, ये भी माइनस तो ये हो जाएगा, ये भी माइनस, इंथैल्पी में माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब फिर देखिए यहाँ 2 CO है, लेकिन आपको चाहिए 1 ही, तो क्या करेंगे? 2 से डिवाइड भी कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड या 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, पूरे इक्वेशन को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 1/2 इंटू 2 1 हो जाएगा, और ये 1 CO उधर चला जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। तो अब देखिए इस प्रोसेस में हाफ, ये भी हाफ हो जाएगा, ये भी हाफ O2 हो जाएगा, हाफ O2 और प्लस 1 O2, हाफ प्लस 1 O2 आपको मिल जाएगा, माइनस हाफ O2 और प्लस 1 O2 ऐड करेंगे तो प्लस हाफ O2 आपको मिल जाएगा। ये कार्बन तो मिल गया आपको, ये कार्बन मिल गया आपको, ये कार्बन मिल गया, O2 बैलेंस हो गया, ये उधर गया, ये भी बैलेंस हो गया। अब देखिए इसको हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 CO2 हो जाएगा, 1 CO2 नेगेटिव, 1 CO2 पॉजिटिव, खत्म हो गया ये। तो ये दोनों ऐड होके ये बन गया, और ये इधर आ गया, तो ऐसा बन गया। तो क्या क्या किया आप? इसको नेगेटिव भी किए और हाफ से मल्टीप्लाई भी किए। तो डेल्टा H का वैल्यू क्या क्या मिला? तो -x प्लस क्या हो जाएंगे? माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस y, और हाफ से मल्टीप्लाई तो y/2 कर दीजिए इसको, फिर इस
कैलकुलेट कीजिए इसको, एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 2 और ये -2x प्लस वाई। मिलाइए ऑप्शन कौन सा है, इस टाइप से नहीं लिखा हुआ है, इस टाइप से लिखा हुआ है y, इसको इधर कर दीजिए -2x/2, ऑप्शन ए ही मिल गया आप। अच्छा क्वेश्चन था ये भी, काफ़ी गर्मी है, पसीना चल रहा है इसलिए। उतारिए इसको। देखिए ये भी क्वेश्चन नीट 2013 का क्वेश्चन है, नीट 2013 का क्वेश्चन है। लिखा हुआ है 3 केमिकल इक्वेशंस आर कार्बन ग्रेफाइड। देखिए कार्बन C4 कार्बन GRA4 मतलब ग्रेफाइड, कार्बन ग्रेफाइड के फॉर्म में यहाँ O2 गैस, CO2 गैस। इस प्रोसेस में डेल्टा H का x किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। इस प्रोसेस के लिए कार्बन ग्रेफाइड C4 कार्बन GRA4 मतलब क्या, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट लिखा हुआ है शॉर्टकट में, कार्बन ग्रेफाइड। हाफ O2 कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना और डेल्टा H का वैल्यू y किलो जूल पर मोल दिया हुआ है। इस तरह से वैल्यू दिया हुआ है। तो और ये भी दिया हुआ है CO गैस, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाफ O2 गैस, CO2 गैस, डेल्टा हीट ऑफ फॉर्मेशन Z किलो जूल। यहाँ देखिए ये गलती से लिखा गया था, x किलो जूल, y किलो जूल, z किलो जूल। 3 इक्वेशन दिया हुआ है। तो फिर कह रहा है द करेक्ट रिलेशनशिप इज, इसमें से कौन सा सही है। इसका z को मिलाते हैं, z इक्वल्स टू x प्लस वाई। z मतलब क्या, कौन सा ये, अगर इस दोनों को ऐड करके इस दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलेगा क्या, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। तो ऐसा नहीं मिलेगा, देख लीजिए, इस दोनों को ऐड कीजिए, 2 कार्बन हो जाएगा और ये 3/2 O2 हो जाएगा और CO2 प्लस CO हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है, ये गलत हो गया, ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ देखिए ऑप्शन बी चेक कीजिए, ऑप्शन बी चेक कीजिए। तो x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, एक्स कौन सा ये, मीन्स क्या y कौन सा है, ये है, और z कौन सा है। इस दोनों को ऐड करेंगे तो इक्वेशन 3 मिलना चाहिए। इस दोनों को ऐड करते हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कार्बन ग्रेफाइड और ये O2 ये दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ देखिए कार्बन ग्रेफाइड, यहाँ CO2 इधर प्रोडक्ट में है, इधर रिएक्टेंट में कट जाएगा। कार्बन ग्रेफाइड यहाँ है, कार्बन ग्रेफाइड ये मिलना चाहिए आपको। इस दोनों को ऐड करके सेकेंड और थर्ड को ऐड करके ये फर्स्ट मिलना चाहिए। ये कार्बन ग्रेफाइड यहाँ है, मिल गया आपको। ये रिएक्टेंट में है, ये प्रोडक्ट में कट गया। हाफ O2 1 O2 यहाँ मिल गया, रिएक्टेंट खत्म। प्रोडक्ट में CO2 यहाँ भी CO2 बिल्कुल मिल गया। मीन्स क्या, इक्वेशन जो बनेगा x इक्वल्स टू वाई प्लस जेड बनेगा डिफिनिट। मीन्स क्या, सेकेंड और थर्ड को ऐड करेंगे तो फर्स्ट वाला मिल जाएगा, चेक कर लीजिए आप। सेकेंड और थर्ड को ऐड कर देंगे तो ऑप्शन बी ये सही लिखा हुआ है। काफी इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें मेरे वीडियो को। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो आपको देते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा वो भी, काफ़ी गर्मी है अभी। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताने वाले हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन बॉन्ड एनर्जी के बारे में बताने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला आगे हेस लॉ के बाद वही इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड इंथैल्पी और हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, बहुत सारे टर्म है, फेज ट्रांजिशन। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा। लाइक और शेयर जरूर करें बेटा।